दोस्तों, इंडिया में आज पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन नहीं रही। आज पॉलिटिक्स एक इमोशन है, एक आइडेंटिटी है, एक फियर है और एक होप है। और कभी कभी एक फुल टाइम व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप भी है, जहां एक अंकल सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हैं और शाम तक डेमोक्रेसी खतरे में होती है। आप सोशल मीडिया खोल के देखो, हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखेगी, करप्शन एलिगेशंस दिखेंगे, एजेंसीज का मिसयूज दिखेगा, ऑपोजिशन लीडर्स के बीजेपी में जाने के एक्विजिशन, ऑपरेशन लोटस जैसे क्लेम्स, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को लेकर रिसेंट पॉलिटिकल बस, और हर जगह एक ही सवाल: अगर बीजेपी पर इतने एलिगेशंस हैं, अगर देश इतना डिवाइडेड फील कर रहा है, अगर ऑपोजिशन बार बार कह रहा है कि डेमोक्रेसी डेंजर में है, तो फिर बीजेपी बार बार कैसे जीत जाती है? और अब वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ा केस स्टडी। ये वही बंगाल है जहां ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट का 34 साल का जो होल्ड था वो तोड़ दिया था। ममता बनर्जी वही है जिन्होंने 2021 में मोदी शाह मशीनरी को रोक दिया था। तब बंगाल ने मैसेज दिया था, दीदी अभी भी बंगाल की बॉस है। लेकिन 2026 में ऐसा क्या हो गया? बीजेपी ने बंगाल में मैसिव ब्रेक थ्रू कर दिया है। और बंगाल जहां बीजेपी कभी आउटसाइडर मानी जाती थी, वहां बीजेपी ने ममता बनर्जी का जो स्ट्रांग होल्ड था, उसको उन्होंने हिला दिया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीती, असली सवाल ये है कि बीजेपी कैसे जीती। आज हम उसी बात पर डिस्कस करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के वोटर्स के बारे में ये चीज जो आज हुई है वो क्या बताता है। देखिए, पहली ग्राउंड रियलिटी ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के वोटर न्यूज़पेपर हेडलाइन से वोट नहीं करता। इंडिया का वोटर अपनी डेली लाइफ से वोट करता है। दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बंगाल के गांव में वोटर शायद एक और सवाल पूछ रहा था, जिसे आइडेंटिफाई किया है बीजेपी ने, कि भाई मेरा राशन आ रहा है या नहीं, मेरी रोड बनी है या नहीं, मेरा लोकल नेता मुझे रिस्पेक्ट करता है या फिर डराता है, मेरे घर की वुमेन सेफ फील करती है या नहीं, सेंट्रल स्कीम का बेनिफिट मिला या लोकल मिडलमैन ने उसको सर्विस चार्ज समझ के खा लिया। बीजेपी ने इस गैप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया। बीजेपी का इस इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा वेपन सिर्फ हिंदुत्व नहीं था। बीजेपी का सबसे बड़ा वेपन था डिलीवरी प्लस परसेप्शन। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उन्हें डिलीवर किया गया। मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर एक इमेज बनाई है: डायरेक्ट बेनिफिट, राशन, हाउसिंग, गैस, टॉयलेट, बैंक अकाउंट, पीएम किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल प्राइड। अब ग्राउंड पर डिलीवरी परफेक्ट हो या इनकम्प्लीट, वोटर के माइंड में एक ब्रांड बन गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। पॉलिटिक्स में ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज टूथपेस्ट भी जब आप खरीदते हो तो ब्रांड से बिकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं? ऑपोजिशन इसको काउंटर करने में फेल हो गई। ऑपोजिशन ने बोला बीजेपी कम्युनल है, राइट? बीजेपी ने बोला हम राशन देते हैं। ऑपोजिशन ने बोला बीजेपी एजेंसीज यूज करती है। बीजेपी ने बोला हम करप्शन हटाते हैं। ऑपोजिशन ने बोला बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में डाल रही है। बीजेपी ने बोला हम स्ट्रांग गवर्नमेंट है। आम वोटर के लिए स्ट्रांग गवर्नमेंट का इमोशनल वैल्यू बहुत बड़ा है। वोटर कभी कभी बोलता है हाँ भाई स्ट्रिक्ट है, लेकिन काम करवा देता है। ये वो बात हो गई कि बीजेपी एक थोड़ा स्कूल के प्रिंसिपल जैसा है। पसंद किसी को नहीं, पर असेंबली टाइम पर सब लाइन में आ जाते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी रियलिटी मैंने देखी, वो देखी बंगाल के एंटी इनक्यूम्बेंसी रियल थी। 15 साल के रूल किसी भी पार्टी को हैवी बना देता है। जब एक पार्टी लंबी चलती है तो उसके लोकल वर्कर्स पावरफुल हो जाते हैं, लोकल नेता गेटकीपर बन जाते हैं। स्कीम का क्रेडिट टॉप लीडर को मिलता है, पर एंगर लोकल लोगों में जमा होता है। ममता बनर्जी पर्सनली पॉपुलर हो सकती है, लेकिन वोटर का एक्सपीरियंस सिर्फ ममता से नहीं होता। वोटर का एक्सपीरियंस होता है लोकल काउंसलर, लोकल पंचायत, पुलिस स्टेशन, पार्टी वर्कर, ब्लॉक ऑफिस, राशन डीलर, हॉस्पिटल लाइन, जॉब फार्म, और कट मनी कल्चर के एलिगेशन से। बीजेपी ने बंगाल में ये मैसेज पुश किया, दीदी अच्छी हो सकती है, नो डाउट, लेकिन सिस्टम थक गया है। ये लाइन बहुत डेंजरस होती है किसी भी लॉन्ग टर्म रूलर के लिए। बिकॉज वोटर कभी कभी लीडर से प्यार करता है पर सिस्टम से थक जाता है। जैसे घर में सबको मम्मी से प्यार होता है, पर अगर सेम सब्जी रोज मिले तो एक दिन कोई ना कोई बोलेगा आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं।
बिकॉज पॉलिटिक्स में भी कभी कभी वोटर बाहर से ऑर्डर कर देता है। अब जो थर्ड रियलिटी है वो ये है कि बीजेपी ने बंगाल को नेशनल इलेक्शन की तरह नहीं, बूथ लेवल वार की तरह लड़ा है। बीजेपी का मॉडल सिंपल है, बूथ जीतो, इमोशन जीतो, कास्ट क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करो, लोकल फेसेस लाओ, ऑपोजिशन के स्ट्रांग लीडर्स को आइसोलेट करो, नैरेटिव रिपीट करो और रिपीट करो। बीजेपी एक इलेक्शन से पहले एक्टिव नहीं होती, बीजेपी इलेक्शंस के बाद भी एक्टिव रहती है। आरएसएस नेटवर्क हो गया, बूथ कम्युनिटीज हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, लोकल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, रिलीजियस नेटवर्क्स हो गए, वेलफेयर बेनिफिशियरीज, वुमेन वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, बीजेपी हर लेयर पर काम करती है। ऑपोजिशन रैली करता है तो बीजेपी डेटाबेस बनाती है। ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है। ऑपोजिशन वायरल स्पीच ढूंढता है, बीजेपी साइलेंट वोटर ढूंढती है। इलेक्शन जीतने के लिए वायरल स्पीच नहीं, साइलेंट वोटर चाहिए, ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। वायरल स्पीच से लाइक्स मिलते हैं बट साइलेंट वोटर से सीट्स मिलती है। चौथी जो रियलिटी मैंने आइडेंटिफाई की वो कि बीजेपी ने बंगाल में आइडेंटिटी को रिवर्स कर दिया है। पहले टीएमसी बीजेपी को आउटसाइडर बोलती थी, विच इज बंगाल वर्सेस दिल्ली। बीजेपी ने वो नैरेटिव ही चेंज कर दिया। उन्होंने टीएमसी वर्सेस करप्शन बोलना शुरू कर दिया। टीएमसी वर्सेस अपीसमेंट वर्सेस वुमेन सेफ्टी वर्सेस डेवलपमेंट, साथ में हिंदू आइडेंटिटी का सरफेस लेवल पर इमोशनल लेयर बना दिया। यह पॉलिटिक्स का ब्रूटल आर्ट है जो बीजेपी समझती है। जो लेबल तुम बीजेपी पर चिपका रहे हो, बीजेपी उसे लेबल तुम पर चिपका देती है। टीएमसी ने बीजेपी को कम्युनल बोला, बीजेपी ने टीएमसी को अपीसमेंट, करप्शन और वायलेंस का फ्रेम में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर एलिगेशन सच है, लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी रियलिटी बन जाता है। यही इंडिया की सबसे डेंजरस ट्रुथ है, वोटर कभी कभी फुल मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ता। सच बोलूं, मैनिफेस्टो का पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी आधे लोग उसको ओपन नहीं करते। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस जब हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, सब एक्सेप्ट कर देते हैं, कोई पढ़ता नहीं। वोटर एक इमोशनली समरी बनाता है माइंड में। बीजेपी की इमोशनल समरी काफी स्ट्रांग है, डिसिसिव है, नेशनल हित में है, हिंदू प्राइड के रिलेटेड है, वेलफेयर के रिलेटेड है और मोदी गारंटी देता है। अपोजिशन की इमोशनल समरी थी डिवाइडेड, रिएक्टिव, एंटी मोदी और लीडरशिप कंफ्यूजन। और जब वोटर के माइंड में समरी बन जाती है, फैक्ट्स भी उसी समरी के थ्रू फिल्टर होते हैं, तो फिफ्थ रियलिटी सामने आ जाती है, जो कि है ऑपोजिशन ने बीजेपी को समझा ही नहीं। ऑपोजिशन अभी भी सोचती है बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जीती है या फिर वोट चोरी करके जीती है। बिल्कुल नहीं। बिकॉज इस इलेक्शन में देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी के नैरेटिव का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीजेपी सिर्फ उसी से नहीं जीती। बीजेपी जीती है बिकॉज इट कंबाइंस 5 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी। उन्होंने प्रॉपरली आइडेंटिटी रखी, वेलफेयर को रखा सामने, ऑर्गेनाइजेशन दिखाई, लीडरशिप दिखाया, नैरेटिव डिसिप्लिन दिखाया। अपोजिशन इन 5 में से एक भी कंसिस्टेंटली नहीं दे पाई। अपोजिशन बीजेपी को मॉरल लेक्चर देती है, बीजेपी वोटर को पॉलिटिकल प्रोडक्ट देती है। और इंडिया का वोटर लेक्चर नहीं खरीदता, वोटर प्रोडक्ट खरीदता है। लेक्चर तो स्कूल में भी फ्री में मिलता था, तब भी बच्चे लास्ट बेंच पर ड्राइंग बना रहे होते थे। तो ये जो बात है, ये हमें सिक्स्थ रियलिटी की तरफ ले चलती है, जो कि है बीजेपी ने ऑपोजिशन के स्ट्रांग कैंडिडेट्स को वीक करने का आर्ट मास्टर कर लिया है। आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टीज बार बार बीजेपी पर पोचिंग का एलिगेशंस लगाती रही। राघव चड्डा का रिसेंट पॉलिटिकल बस ने भी इसी डिबेट को फिर से अलाइव कर दिया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे पोचिंग प्रूवन हो या एलिगेशंस हो, बीजेपी का मैसेज ऑपोजिशन कैडर्स को क्लियर होता है, फ्यूचर इधर ही है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन ऑफ इनवेटिबिलिटी सबसे बड़ा वेपन होता है। जब पार्टी लगती है कि ये जीतेगी ही, तो न्यूट्रल लोग उस तरफ मूव करते हैं, ब्यूरोक्रेसी कॉशियस हो जाती है, डोनर सपोर्ट करते हैं, लोकल लीडर स्विच करते हैं, मीडिया अटेंशन शिफ्ट होती है और वोटर सोचता है शायद हवा इसी तरफ है, तो मैं भी उस तरफ चल लेता हूँ। बीजेपी हवा बनाती नहीं, बीजेपी हवा को मशीनरी से एम्पलीफाई करती है। जैसे फैन चलता है तो हवा सबको लगती है, लेकिन बीजेपी का फैन इंडस्ट्रियल साइज का है।
सेवेंथ रियलिटी मैंने देखी इस इलेक्शन में, वो थी ममता बनर्जी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन गई। ममता बनर्जी एक फाइटर लेडी है, स्ट्रीट फाइटर, सर्वाइवर, लेकिन उन्होंने लेफ्ट को हराया, मोदी शाह को 2021 में रोका। बंगाल पॉलिटिक्स में उनका इमोशनल कनेक्ट रियल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टीएमसी का ब्रांड ममता के अराउंड इतना सेंटर्ड हो गया है कि पार्टी का सेकंड लेयर वीक दिखता है। जब पार्टी का हर आंसर एक ही फेस हो तो 15 साल बाद वोटर फटीक नेचुरल है। बीजेपी ने बंगाल को ये चॉइस दी, एक और टर्म सेम सिस्टम या कंप्लीटली न्यू पावर। और जब पब्लिक टायर्ड होती है, न्यू वर्ड वेरी पावरफुल हो जाता है। इसलिए मोबाइल कंपनी भी हर साल सेम फोन में थोड़ा कैमरा चेंज करके बोलती है ऑल न्यू मॉडल। और हम फिर भी देखते हैं पॉलिटिक्स में भी न्यू मॉडल का अट्रैक्शन होता है। एट्थ रियलिटी इस इलेक्शन से मुझे देखने को मिली वो थी ऑपोजिशन का बिगेस्ट मिस्टेक। दे फाइट बीजेपी इमोशनली बट नॉट ऑर्गेनाइजेशनली। बीजेपी हर इलेक्शन को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझती है, ऑपोजिशन हर इलेक्शन को लास्ट मिनट अलायंस समझती है। बीजेपी हर बूथ पर माइक्रो मैथ करती है, ऑपोजिशन टीवी डिबेट पर मैक्रो स्टेटमेंट देता है। बीजेपी हर कास्ट, रिलीजन, रीजन, एज ग्रुप का सेपरेट मैसेज बनाती है, ऑपोजिशन एक जेनेरिक सेव डेमोक्रेसी पोस्टर लगा देता है। लेकिन डेमोक्रेसी तभी सेव होती है जब वोटर को लगे कि आप उसकी डेली प्रॉब्लम सेव कर सकते हो। आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करोगे, लेकिन नौकरी, प्राइस राइज, करप्शन, लोकल वायलेंस, डिलीवरी, लीडरशिप और डिग्निटी पर क्लीन प्लान नहीं दोगे तो वोटर बोलेगा ही कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है पर मेरी लाइफ का क्या। ये हार्श ट्रूथ था बंगाल इलेक्शंस। नाइन्थ रियलिटी जो दोस्तों मैंने देखी इस इलेक्शन के दौरान वो थी बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ ममता को नहीं हराया, बीजेपी ने ऑपोजिशन की इमेजिनेशन को हराया। ऑपोजिशन अभी भी बीजेपी को एक मोरल प्रॉब्लम समझता है, लेकिन बीजेपी एक पॉलिटिकल मशीन है। वो इन्होंने इस इलेक्शन में प्रूव किया। मशीन को इमोशन से नहीं, मशीन से काउंटर करना पड़ता है। अगर ऑपोजिशन सच में बीजेपी को चैलेंज करना चाहता है तो उसको 5 लेसन्स लेने होंगे। लेसन 1, बीजेपी को सिर्फ गाली देना बंद करो, वोटर को अल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल दो। लेसन 2, हिंदू वोटर को शेम करना बंद करो, उससे रिस्पेक्ट के साथ एंगेज करो। इंडिया का सेक्युलरिज्म तभी सरवाइव करेगा जब मेजोरिटी को एनिमी नहीं, स्टेक होल्डर ट्रीट किया जाएगा। लेसन 3, वेलफेयर का क्रेडिट बीजेपी से छीना है तो डिलीवरी बेटर करो, अनाउंसमेंट नहीं, लास्ट माइल एक्सपीरियंस इंप्रूव करो। लेसन 4, बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनो, इलेक्शन से 3 महीने पहले नहीं, 5 साल पहले नहीं, 10 साल पहले। लेसन 5, एक क्लियर लीडर, क्लियर मैसेज, क्लियर इकोनॉमिक प्रॉमिस दो। मोदी हटाओ एक स्लोगन हो सकता है, स्ट्रैटेजी नहीं। स्लोगन से रैली गर्म होती है, स्ट्रैटेजी से रिजल्ट आता है। और अब सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या इंडिया कम्युनल हो गया है? आंसर सिंपल है, नहीं। इंडिया सिर्फ कम्युनल नहीं हुआ, इंडिया इनसिक्योर। आंसर सिंपल नहीं है, इंडिया सिर्फ कम्युनल नहीं हुआ, इंडिया इनसिक्योर भी हुआ है, एस्पिरेशनल भी हुआ है, एंग्री भी हुआ है, प्राउड भी हुआ है, कंफ्यूज भी हुआ है। एक सेक्शन को लगता है उनकी हिंदू आइडेंटिटी फाइनली पॉलिटिकली रिस्पेक्टेड हो रही है, एक सेक्शन को लगता है माइनॉरिटीज अनसेफ फील कर रही है, एक सेक्शन को लगता है बीजेपी स्ट्रांग गवर्नेंस देती है, एक सेक्शन को लगता है बीजेपी इंस्टीट्यूशंस को वीकेंड कर रही है, एक सेक्शन करप्शन से थक चुका है, एक सेक्शन ऑपोजिशन से होपलेस हो चुका है। ये कंट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कंट्री कॉन्ट्राडिक्शन है। यही इंडिया का मिरर है। बीजेपी की विक्ट्री ये नहीं दिखाती कि एलिगेशंस मैटर नहीं करते, बीजेपी की विक्ट्री ये दिखाती है कि एलिगेशंस तभी मैटर करते हैं जब वोटर को क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दिखे, जो हमें इस इलेक्शन में देखने को मिला। अगर ऑपोजिशन वीक है, डिवाइडेड है, कंफ्यूज्ड है, लोकल लेवल पर अपसेंट है और सिर्फ मोरल आउटरीच पर पॉलिटिक्स कर रहा है तो बीजेपी एलिगेशंस के बावजूद जीतेगी। बिकॉज वोटर के माइंड में एक सिंपल फॉर्मूला है, गलतियां सबकी हैं पर काम कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, फ्यूचर किस तरफ लग रहा है। और बीजेपी बार बार उस क्वेश्चन का आंसर अपने फेवर में सेट कर देती है। बीजेपी का रिजल्ट सिर्फ ममता बनर्जी की डिफीट नहीं है, ये ऑपोजिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है।
ये बीजेपी के लिए वैलिडेशन है और इंडिया के लिए मिरर है। मिरर ये बोल रहा है कि देश सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं चल रहा, देश परसेप्शन, वेलफेयर, आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के मिक्स से चल रहा है। अगर ऑपोजिशन को बीजेपी को डिफीट करना है तो बीजेपी से नफरत करने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में टॉपर से जेलस होने से मार्क्स नहीं बढ़ते, उसका टाइम टेबल देखना पड़ता है, उसी तरह आज अगर इंडिया को हील करना है तो हिंदू मुस्लिम के नॉइस के ऊपर उठना पड़ेगा। वोटर को विलन बनाना बंद करना पड़ेगा। हर बीजेपी वोटर कम्युनल नहीं होता, हर ऑपोजिशन वोटर एंटी नेशनल नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बॉक्सेस में डाल दिया, हिंदू, मुस्लिम, नेशनलिस्ट, सेक्युलर, अर्बन एलाइट, रूरल पुअर, बंगाली प्राइड, हिंदू हार्टलैंड, एंटी नेशनल, अंधभक्त, टुकड़े टुकड़े, फासिस्ट, करप्ट। और इन लेबल्स के बीच असली इंडिया कहीं खो रहा। असली इंडिया वो आदमी है जो राशन लाइन में खड़ा है। असली इंडिया वो माँ है जो सेफ्टी चाहती है अपने बच्चों की। असली इंडिया वो यूथ है जो जॉब चाहता है। असली इंडिया वो बिजनेसमैन है जो हैरेसमेंट नहीं चाहता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहता है। असली इंडिया वो फार्मर है जो पेमेंट चाहता है। असली इंडिया वो माइनॉरिटी सिटीजन है जो डिग्निटी चाहता है। असली इंडिया वो मेजोरिटी सिटीजन है जो रिस्पेक्ट चाहता है। जो पार्टी इन सबको एक स्टोरी में जोड़ देगी वही इंडिया जीतेगी। बीजेपी ने तो अभी वो स्टोरी बेटर सेल की है। ऑपोजिशन को अब रोना नहीं, रीबिल्ड करना होगा। बिकॉज बंगाल का मैसेज लाउड है। वोटर एंग्री हो सकता है, डिवाइडेड हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, बट वोटर स्टूपिड नहीं हो सकता। वोटर पावर को पनिश भी करता है, रिवॉर्ड भी करता है। और बंगाल ने बता दिया, इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, विजिबल होना पड़ता है, लोकल होना पड़ता है, इमोशनल भी होना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वोटर को जाग लगना चाहिए कि आप फ्यूचर हो। क्वेश्चन ये नहीं कि बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता, क्वेश्चन ये है कि ऑपोजिशन ने बंगाल को इतनी देर तक बीजेपी के लिए ओपन फील्ड कैसे बनने दिया। और शायद यही इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी। डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी स्ट्रांग होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब ऑपोजिशन वीक हो जाता है। बिकॉज स्ट्रांग गवर्नमेंट बिना स्ट्रांग ऑपोजिशन के धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी से दूर हो जाती है। और जब अकाउंटेबिलिटी काम कम होती है तब डेमोक्रेसी इलेक्शन तो रह जाती है लेकिन बैलेंस खो देती है। वेस्ट बंगाल ने सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं की, वेस्ट बंगाल ने इंडिया को एक वार्निंग दी है कि भाई अगर ऑपोजिशन ग्राउंड पर नहीं उतरेगा तो बीजेपी नैरेटिव ही नेशनल रियलिटी बन जाएगा। और अगर बीजेपी अपनी विक्ट्री को ह्यूमिलिटी के साथ नहीं लेगी तो पावर एरोगेंस में बदल जाएगी। तो दोनों साइड्स के लिए ये लेसन क्लियर है। इंडिया को जीतना है तो इंडिया को समझना पड़ेगा, और इंडिया को समझना है तो टीवी डिबेट बंद करके ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। बिकॉज असली इलेक्शन ईवीएम में नहीं होता, असली इलेक्शन वोटर के दिमाग में होता है। और बीजेपी ने बंगाल में वही इलेक्शन जीत लिया। दोस्तों, बंगाल का रिजल्ट एक पार्टी की जीत और एक पार्टी की हार से ज्यादा है। ये इंडिया का मूड बोर्ड है, और मूड बोर्ड पर क्लियरली लिखा है, वोटर को लेक्चर नहीं लीडरशिप चाहिए, वोटर को नॉइज नहीं डिलीवरी चाहिए और वोटर को फियर नहीं फ्यूचर चाहिए। क्वेश्चन अब बीजेपी से भी है कि ऑपोजिशन से भी है कि क्या आप इंडिया को यूनाइट करेंगे या फिर नेक्स्ट इलेक्शन जीतने तक हाँ वही स्ट्रेटेजी आप। आई होप दोस्तों ये आपको सारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।